बताते हैं कि आखिरकार सियासत इस पूरे मुद्दे पर कैसे गिर गई है। कांग्रेस की जो सरकार है, सियासत कैसे हो रही है। अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने साफ कह दिया था कि वो कानून जो भी कार्रवाई करेगा उसके बीच में नहीं आएंगे। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने कहा है अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ने इसे फिर से साबित कर दिया है कि जो क्रिएटिव लोग हैं उसे लेकर के कांग्रेस उनका सम्मान नहीं करती है। बंदी संजय कुमार, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, कांग्रेस सरकार ने अल्लू अर्जुन का अपमान किया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सियासत भरपूर हो रही है और आगे क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बता रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी की अगर हम बात करें, पूर्व सीएम है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने कहा कि इस घटना के सीधे तौर पर उन्हें जिम्मेदार ठहराना कहां तक उचित है, यानी कि अल्लू अर्जुन को सीधे तौर पर इस घटना के लिए आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। बेस्ट एक्टर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की वजह से ये अमित मालवीय कह रहे हैं, नेता है बीजेपी के, कि इस वजह से कांग्रेस सरकार ने अल्लू अर्जुन को निशाना बना रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी हर तरफ से जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो लगातार चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस सरकार है तेलंगाना में जो ये कह रही है कि जो कुछ भी हुआ उसमें जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के टी राजा सिंह जो कि विधायक, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। भीड़ को व्यवस्थित करने की जगह प्रसिद्ध कलाकार को गिरफ्तार किया गया, निशाना बनाया गया, ये कांग्रेस की नाकामी है। टी राजा भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं अभिनेता के साथ अपराधी की तरह व्यवहार गलत है। ये केटी रामाराव, नेता बीआरएस हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि अभिनेता के साथ अपराधी जैसा व्यवहार आखिरकार क्यों किया गया, ये तो बेहद गलत है। तो ये प्रतिक्रियाएं हैं जो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर आई हैं और इसी के साथ अभी और भी प्रतिक्रियाएं आएंगी, वो भी आपको सुनाएंगे। और चलिए अब बात करते हैं कि बर्क का इलाका, पुलिस का छापा। बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे और ये बड़ी खबर है कि बिजली विभाग की तरफ से छापेमारी की गई है, क्योंकि बिजली चोरी का मामला सामने आया और इसी बाबत देखिए खबर सामने आ रही है कि बिजली चोरी करके मस्जिद में सप्लाई की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन की तरफ से छापा मारा गया, बिजली विभाग की तरफ से छापा मारा गया और बिजली विभाग की टीम के साथ डीएम, एसपी ने भी छापा मारा है। मस्जिदों से कई घरों में अवैध बिजली सप्लाई की जा रही थी, इस तरह के आरोप लग रहे थे और उसके बाद टीम पहुंची है। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी भी है, डीएम भी है, एसपी भी हैं और छापेमारी की गई। अधिकारियों के साथ रेड, बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी पकड़ी गई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संभल में बड़ी कार्रवाई, अवैध बिजली कनेक्शन पर एक्शन देखने को मिला, क्योंकि मस्जिदों से बिजली सप्लाई दी जा रही थी, इस तरह का मामला सामने आया है और आपको सामने डीएम, एसपी, बिजली विभाग के कर्मचारी नजर आ रहे हैं। पहले शिकायत मिलती है और उसके बाद टीम पहुंचती है। प्रियंका, बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजली चोरी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। संभल में बिजली चोर संभल कर रहे, क्योंकि अब बख्शे नहीं जाएंगे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, संभल में बड़ी कार्रवाई, अवैध बिजली कनेक्शन पर ये बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, संभल में अब काटे जा रहे हैं अवैध बिजली के कनेक्शन। बिजली विभाग की टीम के साथ डीएम और एसपी ने छापा मारा है और ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बिजली विभाग द्वारा डीएम महोदय से अनुरोध किया गया कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बिजली विभाग के लोग हैं वो जा नहीं पा रहे हैं। इस बात पे डीएम महोदय द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के लिए रिक्वेस्ट किया गया और उसका केयरफुल कंसिडरेशन के बाद जो कस्बा संभल है उसके कुछ क्षेत्र जिसमें तीमरदास सराय, दीपा सराय, तुर्तीपुर इलाहा, हिंदूपुरा खेड़ा, इन क्षेत्रों में जब भी कोई बिजली विभाग के लोग जाते थे तो या तो उनको धमकी देना या उनके साथ मारपीट करने के इस तरह के कई वाकये सामने आए थे। और कई बार वहां के कुछ लोगों द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ पे आज तक कोई नहीं आया है तो आप लोग कैसे आ गए हैं। इस तरीके की जब बात और ऑडियोज वीडियोज बिजली विभाग के जब संज्ञान में आए तो इनके साथ में परमानेंट तरीके से 2 प्लाटून पीएसी है वो देके इनको विभिन्न जगहों पे भेजा जा रहा था। उसी आधार पे इनके द्वारा अभी तक करीबन 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के समन शुल्क की पेनल्टी लगाई जा चुकी है और करीबन 1200 से ज्यादा अभियोग जो है वो पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशन में इन्होंने अभी तक दर्ज करवाए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बर्क का इलाका, पुलिस का छापा। संभल में अतिक्रमण पर गर्जा है बुलडोजर, अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। बुलडोजर के तहत ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया जा रहा है, यानी कि मलबे में तब्दील किया जा रहा है
और ये उसी जगह पर जहां पर वो सपा के सांसद बर्क का इलाका है, वहां पर जो भी अवैध तरीके से निर्माण हुआ है सख्ती से कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर पहुंच चुका है, मलबे में तब्दील वो निर्माण किए जा रहे हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए, जिनके पास ना कागज है ना ही कोई परमिशन के नाम पर कोई ऐसा लेटर है जिसे वो दिखा सके। इसी के चलते बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें बिजली चोरी के खिलाफ डीएम और एसपी पहुंच चुके हैं छापेमार कार्रवाई के लिए, और वहीं दूसरी तस्वीर अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन भी किया जा रहा है, यानी कि संभल में ऑपरेशन पावर कट लगातार चल रहा है। हम पूरी टीम के साथ, मैं और कप्तान साहब और पूरी टीम हमारी ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच करने आई थी कि कहीं अनावश्यक रूप से शोर तो नहीं होता है क्या रिलीजियस और अदर प्लेसेस के ऊपर। तो इसी क्रम में जब हम नखासा चौराहे पर आए तो यहाँ पाया कि यहाँ चारों ओर बिजली चोरी हो रही है। तो अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं और लगभग 15 से 20 घर और बिजली और रिलीजियस प्लेस जो यहाँ पे हैं वो सारे बिजली चोरी करते पाए गए हैं। अभी हम एक मस्जिद के पास आए तो उसके अंदर लगभग 59 पंखे थे, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और उसके साथ साथ लगभग 25 से 30 लाइट के पॉइंट हैं और मीटर बंद था और डायरेक्ट कटिया लग रखी थी। तो हम जांच कर रहे हैं, सघन चेकिंग अभियान है और पूरी तरह से हम बिजली चोरी को रूट आउट कर देंगे, यहाँ से खत्म कर देंगे। और राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ है। राघवेंद्र, अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है, बिजली चोरी जो करेगा अब वो बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, और उसके पहले उनके अब्बा जान थे, लंबे समय तक समाजवादी पार्टी को नेता रहे हैं, वो भी सांसद रहे हैं। इन लोगों के सह पर आप सोचिए कि अवैध बिजली वो लोग यूज भी कर रहे थे, कनेक्शन भी नहीं लिए थे, गवर्नमेंट को यानी उत्तर प्रदेश सरकार को, बिजली विभाग को जो रेवेन्यू चाहिए वह भी नहीं दे रहे थे। लेकिन किसी कर्मचारी की हिम्मत तक नहीं होती थी उनके इलाकों में जाके चेकिंग कर ले, उनके मीटर्स को देख ले, उनके कनेक्शन को देख ले, और अगर वो जाते थे तो सही सलामत लौट नहीं पाते थे। उनके अंदर एक डर का माहौल होता था और खुलेआम चैलेंज देते थे कि आज तक किसी ने चेकिंग नहीं किया, आज तक किसी को हमने बिजली का बिल नहीं दिया, तो तुम कौन होते हो। ऐसे में मजबूरी में बिजली विभाग ने अब खुद वहां के जो एसपी हैं डीएम के सामने गुहार लगाई कि करोड़ों के राजस्व बकाया है और उसके बाद हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में अवैध कनेक्शन वहां पर यूज हो रहे हैं, क्या किया जाए। ऐसे में आप देख सकते हैं, आपने दृश्य जैसा कि दिखाया कि खुद डीएम और एसपी मौके पर गए, भारी फोर्स लेकर। राघवेंद्र, विकास का कार्य करना सांसद का काम होता है, लेकिन सांसद के गढ़ में ही बिजली चोरी और अतिक्रमण हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब आपको बता दें कि संभल में जो हिंसा हुई थी उसे लेकर के नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस की तरफ से एक और खुलासा किया गया है और बताया गया है कि बाहरी लोग हिंसा वाले दिन संभल में आए थे, जिसमें रामपुर से भी कुछ लोग आए थे और साथ ही हापुड़ से कुछ दंगाई पहुंचे थे, यूपी के दूसरे जिलों से दंगाई पहुंचे थे। ये पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और इसी के साथ पुलिस को एक गुमनाम चिट्ठी भी इस पूरे मसले में प्राप्त हुई थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि 20 से 25 लोग संभल से बाहर से आए थे हिंसा फैलाने के लिए। और ये सवाल भी उठ रहे थे कि संभल में जो हिंसा हुई है क्या वो सुनियोजित तरीके से हुई है, और ऐसे में ये बड़ा खुलासा कि यूपी के दूसरे जिलों से दंगाई पहुंचे थे। अभी तक कुल 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 93 लोगों को के नाम है जो प्रकाश में आए हैं। उन सबके यहाँ पे समय समय पे दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी वर्तमान में सभी लोग अपना घर छोड़ के भगे हुए हैं। लेकिन पुलिस द्वारा जल्दी उन सब पे इनाम भी डिक्लेयर करवाया जाएगा और उनको हर एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बना के उनकी गिरफ्तारी करने के जल्दी प्रयास किए जाएंगे। मेरे पास कई विभिन्न जनपदों के लेटर्स आए हैं जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि रामपुर से, हापुड़ से, बुलंदशहर से